हेलो अगेन स्टूडेंट्स। चलिए अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, जिसमें कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट दोनों ही साथ में बनाना है। चलिए इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। इसमें पार्टनर है अमिताभ एंड बाबुल, दैट मीन्स ए एंड बी, और वो जो है 3:2 में अपना जो प्रॉफिट या लॉस है उसको शेयर कर रहे हैं। विद कैपिटल उनकी पूंजी क्या है, 50,000 और 30,000, यानी जो पहले लिखा है वो पहले की, जो बाद में लिखा है वो बाद में की, यानी अमिताभ की 50,000 और बाबुल की 30,000। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6%। कितना? 6% इन्होंने दिया हुआ है। बाबुल इज अलाउड एन एनुअल सैलरी, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, कितना? 2500। बी को 2500 सैलरी मिलेगी। ड्यूरिंग द ईयर इतना द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी अमाउंटेड टू ₹12,500। इन्होंने हमारा प्रॉफिट बताया हुआ है, लेकिन वो कैसे है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब प्रायर, प्रायर का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो प्रायर जो है वो आपका उससे पहले का ये है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी, इसमें से बाबुल की सैलरी ऑलरेडी निकाली हुई है। उसके बाद कह रहे हैं ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। यहाँ पे एक मैनेजर की कमीशन के लिए भी इन्होंने रखा हुआ है, जितना भी आपका प्रॉफिट है उसका 5%। आपको प्रॉब्लम में बोला क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडर दिस। दैट मीन्स आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। हमें कई सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हमें बताई हुई है, ठीक है। दैट वी विल सी। जी हाँ, अब देखिए इसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है वो इन लोगों ने कितना बताया हुआ है, 12,500, इतना, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 15,000। तो बिफोर बाबुल सैलरी, तो आपको ये जो अमाउंट है 12,500, 12,500 में आपको ऐड बैक करना है। क्या ऐड बैक करना है कि इसमें आप लोगों को जो बताया हुआ है कि बाबुल इज़ टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी 2500 ड्यूरिंग द ईयर, उनका प्रॉफिट इतना है, इंटरेस्ट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इतना। तो आपके पास दो ऑप्शन है इसको करने के लिए। दो ऑप्शन क्या है, या तो आप 12,500 में उसकी सैलरी को ऐड कर दो, भाई 12,500 में अगर आप 2,500 और ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो फिर आप उसको जैसे हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं वैसे दिखा दें। अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब इस 15,000 में, ये जो 15,000 दिया हुआ है, इस 15,000, ये 15,000 तो हमने निकाला है, कैसे निकाला है मैं अभी आपको बताती हूँ, प्लीज़ वेट, आई विल राइट विद द पेन। इसमें बताया हुआ है 12,000 है। 12,000 में इन्होंने बाबुल की जो सैलरी है, बाबुल की सैलरी 12,500 है, उसमें बाबुल की सैलरी इन्होंने जोड़ दी। अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो आपका देखो कितना आ जाएगा, आ गया 15,000, ठीक है। तो इन लोगों ने इसमें बाबुल की सैलरी जोड़ दी है। लेकिन अगर आप बाबुल की सैलरी इसमें नहीं जोड़ना चाहते हैं, आपको मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, आप एक ही फॉलो करेंगे। इसमें अगर आप इसकी सैलरी को नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 15,000 की बजाय यहाँ क्या लिख सकते हैं, जो आपको दिया हुआ है। दैट मीन्स आप यहाँ 12,500 भी लिख सकते हैं,
बट फिर आपकी ये बाबुल की सैलरी यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें से निकाल रखी है। फ़र्क इन्होंने ये दिखाया, इन्होंने 12,500 में क्या कर दिया, 2,500 जोड़ के 15,000 निकाल दिया और फिर बाबू की सैलरी उसमें से घटा दी। ठीक है, तो यहाँ और वो प्रायर इसलिए कहा गया है कि पहले इन लोगों ने इसे कर रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमारा यहाँ 12,500 प्लस बाबू की सैलरी आपने जोड़ दी तो आपका जो अमाउंट है वो 15,000 आ गया। अब हम लोग नॉर्मली करेंगे। बाबू की सैलरी आप लोगों ने 2500 यहाँ पे रखी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी भी अमिताभ की कैपिटल है और बाबुल की कैपिटल है उन दोनों के ऊपर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनकी कैपिटल कितनी है। अब इनकी कैपिटल हम देखेंगे कि ए की 50,000 और बी की 30,000 और उसके ऊपर इंटरेस्ट है 6%। ठीक है, 50 और 30। तो आइए इसको हम कर देखते हैं। इसको हम देखेंगे। 50,000 है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100, ये ए की है। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,000। इसी तरीके से आप बी की भी फाइंड आउट करेंगे। क्या है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और हम आगे की प्रॉब्लम, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों को फाइंड आउट करना बताया। आगे हम लोग चलते हैं हमें क्या प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अब इन्होंने एक एडजस्टमेंट दी हुई है और वो एडजस्टमेंट हमारी है कमीशन से संबंधित। कमीशन से संबंधित जो सैलरी तक हमारा हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। यहाँ हमें मैनेजर को कमीशन देनी है। ठीक है, तो ये कमीशन हम लोग देखते हैं। चलिए, लेट द स्क्रीन कम। हाँ, ये कमीशन अब हम देखेंगे। ये कमीशन देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ही आएगी और ये कमीशन इन्होंने जो 15,000 हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर इन लोगों ने निकाली हुई है। ठीक है, तो मैनेजर की कमीशन 15,000 पे 5% अगर आप निकालेंगे तो आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 750। उन्होंने कहा ना कि प्रॉफिट पे, प्रॉफिट तो यही है हमारा, 15,000 पे 5% निकाले। ये हम लोगों ने कर दिया। ये कमीशन भी हमने यहीं पर लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 15,000 में से 25,000, 3,000 जो कि अमिताभ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर 1,800 बाबुल का और मैनेजर की कमीशन 750। ठीक है, ये आप लोगों ने जोड़ी, उसमें से घटा दिया तो आपका ये वाला अमाउंट आया। और इस अमाउंट को जो भी उनका रेशो है, उनका रेशो क्या था उन्होंने पहले ही बताया हुआ है, उनका रेशो है 3:2। ठीक है, तो इसको ये जो आपका 6,950 आया हुआ है, इसको आप 6950 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 में बांटेंगे तो आपका 4170 आ जाएगा। और अगर आप इस 2 की जगह ना 3 की जगह 2 लिख देते हैं, 3 की जगह 2 अगर आप लिख देते हैं तो आपका 2780 आ जाएगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया तरीका ये था कि उन्होंने एक बात उलझाई हुई है कि आपके इस प्रॉफिट, ये 15,000 आपका प्रॉफिट कैसे आया, जो भी दिया हुआ है जहाँ पे बिफोर हो जाएगा उस चीज़ को प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई कोई और भी चीज़ है, सैलरी है या कोई और चीज़ है, अगर वो बिफोर है तो हम उसको जोड़ के फिर यहाँ पे प्रॉफिट को पूरा करेंगे, फिर सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख देंगे। एक नई चीज़ यहाँ पे कमीशन बताई गई है, वो प्रॉफिट पे है, तो 15,000 पे सीधा 5% निकाला, आपका 750 आ गया और उस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। अब हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं 4170
और 2780, इन चीज़ों को भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो डेबिट साइड का के आइटम्स हैं वो सारे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मींस डेबिट का आपका जो आइटम्स हैं वो सारे आपके क्रेडिट में चले जाएंगे और क्रेडिट के जो आइटम हैं वो सारे आपके डेबिट में चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम लोग उसको फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे। जब तक ये नहीं कहा है ना कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हम फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे, एक ही अकाउंट में हम सारी चीज़ें लिख देंगे। चलिए अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे। ये इन्होंने अलग अलग करके दिखाया है, आप एक में ही बना सकते हैं। अमिताभ और बाबुल का दोनों को हम लोग एक में ही बना सकते हैं। जैसे पहले बताया था कि यहाँ पर इसी में ही आप एक कॉलम बना देंगे और कॉलम में यहाँ पे ए और ये जो है ये बी, ऐसे करके बना देंगे दोनों को जोड़ करके। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया है स्पेस की वजह से। चलिए ए के में देखते हैं हम लोग क्या है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन निकाला, रखा 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में था वो यहाँ पे इसके किधर आ गया, क्रेडिट में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका प्रॉफिट का हिस्सा कितना था, 4170, वो हम लोगों ने लिख दिया। और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं है, ना तो ड्राइंग है ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इतना ही करके आप बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे। अब हम लोग चलेंगे बाबुल के कैपिटल अकाउंट पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 30,000 था। उसकी सैलरी 2500 थी, ए की कोई सैलरी नहीं थी तो हमने नहीं लिखी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 1800 बना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 2780 इसका प्रॉफिट का हिस्सा आया। इन सब चीज़ों को जोड़ देंगे तो 37080 हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। होप आपको ये भी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो फिर आई विल क्लैरिफाई। और इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देख चुके हैं पहले ही, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आई थिंक। ठीक है, तो वो ड्राइंग्स वी विल सी। अगर हमें लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन कर लेने चाहिए तो हम इनमें से भी कर लेंगे, बट हम लोग अभी तो आप ये वाले इलस्ट्रेशंस जो हैं वो करके देखेंगे।